जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहता है कि आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय खुलने वाला है। आज हम साझा करेंगे कुछ जादुई बातें जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगी। इस संदेश में छुपी है वह ऊर्जा और सकारात्मकता जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसे अंत तक सुनिए क्योंकि आपकी खुशियों का सफर यहीं से शुरू होता है। यह एक विशेष आशीर्वाद है और यदि आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए खुद ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक संकेत है कि आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आ रहा है। हाँ, आपने सही सुना। आपके जीवन में नया मोड़ आने वाला है और यह बदलाव आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। शायद आपने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वह सुख जो कभी आपके भाग्य में नहीं थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपकी खुशियां अब आपके जीवन में सजने जा रही हैं और आपकी इच्छाएं उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि रातों रात कुछ बड़ा परिवर्तन होगा जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। लेकिन एक समय था जब आप भीतर ही भीतर डर रहे थे। कुछ अशुभ होने की आशंका ने आपको घेर रखा था। अब उन नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और महसूस करें कि आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में सुखद बदलावों का अनुभव कराएंगे। आप अब अकेले नहीं हैं। कोई एक शक्ति आपके साथ है जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही है। आपकी राह में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके हटती जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से आपके मित्र बनकर आपके जीवन में शामिल हो रहे हैं। यह सब ईश्वर की कृपा का परिणाम है, जो आपके अच्छे कर्मों का फल है। आपकी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सद्भावना अब आपके लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में आप अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहें। याद रखें, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब ब्रह्मांड आपको वापस अच्छे कर्मों से पुरस्कृत करता है। इस अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। यह समय है खुद को सकारात्मकता से भरने का और अपने जीवन में आने वाले अच्छे दिनों का आनंद लेने का। तैयार रहें क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। जब भी आप परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगे, याद रखें कि आपकी प्रार्थना में किसी और के लिए भी स्थान हो। यही वह रहस्य है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपके महान एंजल्स जो हमेशा आपके साथ हैं, अब आपके हाथ को थामकर आपको नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही आप गिरने वाले होते हैं, यह दिव्य शक्तियां आपके मार्ग को उजागर कर रही हैं। वे आपको उस पार ले जाने का कार्य कर रही हैं, जहां आप फिर से खड़े होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। आपकी उपस्थिति अब उन स्थानों पर होगी जहां नकारात्मकता का घेरा था। अब आप हर उस जगह पहुंचेंगे जहां सफलता आपके स्वागत में खड़ी है। आपके दिल में उल्लास और हर्ष के साथ आगे बढ़ने का जज्बा होगा। आपका जीवन अब एक नई दिशा में चलने वाला है। कल्याण की राह आपके सामने है। अब कोई बुरी शक्ति आपके रास्ते में बाधा नहीं डालेगी। आपकी पुरानी परेशानियां और बाधाएं अब एक एक करके आपसे दूर होती जाएंगी।
इस परिवर्तन के साथ आपको अपने भीतर एक नई ताकत का अनुभव होगा। यह वक्त है अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का। अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को दो। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो, तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो, तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो, तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता, तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद गिरता जाएगा। क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है, तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है, उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले, उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे, तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा, तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब केवल तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाहें फैलाई। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा। उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर। तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है। तू इन द्वैतों से परे है। तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना,
स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है, तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है, तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ, और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे, जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है, वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।